વેલકમ બેક। તો કમલમ ખાતે જશ્નનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। આ સીધા દ્રશ્યો કમલમથી જોવા મળી રહ્યા છે। પત્રકાર પરિષદ સંબોધવાની પૂર્ણ તૈયારીઓ આપ જોઈ શકો છો। મુખ્યમંત્રીની સાથે જ સીઆર પાટીલ પણ ઉપસ્થિત છે, અન્ય નેતાઓની પણ ઉપસ્થિતિ જોઈ શકાય છે। ભવ્ય જીત ગુજરાતમાં જે હાંસલ કરી છે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ, ત્યારબાદ પત્રકારો સાથે તેઓ વાતચીત કરી શકે છે। બસ ગણતરીની ક્ષણોમાં પત્રકાર પરિષદની શરૂઆત થશે। આ સીધા દ્રશ્યો મુખ્ય કાર્યાલય કમલમથી સામે આવી રહ્યા છે। તો આ ઐતિહાસિક જીત ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં હાંસલ કરી લીધી છે। પીએમ મોદીએ સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત પણ કરી હતી અને શુભેચ્છાઓ પણ પાઠવવામાં આવી હતી। અને હવે આ કમલમથી રેકોર્ડ બ્રેક જીતના જશ્નના જે દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે તે આપ જોઈ શકો છો। यशस्वी अध्यक्ष जेना नेतृत्वમાં ગુજરાત ભારતીય જનતા પાર્ટીને ઐતિહાસિક વિજય મળ્યો છે। એવા પ્રદેશના અધ્યક્ષ આજે સીઆર પાટીલ સાથે વિનંતી કરું છું કે પત્રકાર મિત્રો સાથે વાત કરે। આદરણીય કમિશનર भारत माता की गुजरात की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का अद्वितीय ऐतिहासिक विजय हुआ है और भाजपा एक बार पुनः 27 साल के बाद और 5 साल के लिए सरकार बनाने जा रही है। गुजरात की जनता ने पहले से ही प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प कर लिया था। आज गुजरात की जनता ने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। मैं गुजरात की जनता का नतमस्तक होकर आभार प्रकट करता हूं। इस ऐतिहासिक विजय में जनता के आशीर्वाद के साथ साथ में अंतःकरणपूर्वक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने भाजपा को विजयी बनाने के लिए कठोर परिश्रम किया। उन्होंने 31 जनसभाएं की, 3 भव्य रोड शो किए। इस विजय के शिल्पकार माननीय नरेंद्र मोदी जी है। गुजरात की जनता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने हृदय से चाहती है। भाजपा ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास करके दिखाया है। इस विजय के लिए मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पूरे गुजरात में 33 जनसभाएं की,
रोड शो किए, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने का और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन कर एक वातावरण तैयार किया। साथ में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने गुजरात चुनाव में हमारा मार्गदर्शन किया और जनसभाएं संबोधित कर एक वातावरण तैयार किया। पूरे प्रचार अभियान के दौरान हमें पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसमें हमारे सहप्रभारी श्री गुप्ता साहब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। इसमें अपार शक्ति और प्रेरणा मिलती रही। कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन होता रहा। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल का आभार व्यक्त करता हूं। इस चुनाव में भव्य विजय के लिए मैं भाजपा के केंद्रीय नेतागण, मंत्रिमंडल के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, अन्य राज्यों के हमें चुनाव में सहायता करने आए हमारे महिला एवं पुरुष कार्यकर्ता, गुजरात भाजपा के 80 लाख कठोर परिश्रमी पेज कमेटी के कार्यकर्ता और सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाजपा कार्यकर्ताओं का विजयी संकल्प लेकर चुनाव के मैदान में उतरे। ये हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने अपने अप्रतिम परिश्रम से जनता की सेवा करते हुए ये विजय प्राप्त किया है। मैं जब पूरे प्रचार अभियान पर नजर डालता हूं तो मेरे मन में 3 शब्द आते हैं: संकल्प, कठोर परिश्रम और संतोषजनक परिणाम। चुनाव अभियान में मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता कार्यकर्ताओं के उत्साह और उनके अथक परिश्रम को देखकर हुई। चुनाव प्रचार अभियान कार्यकर्ताओं के लिए जीवन का एक यादगार अनुभव होता है। यह संगठन के दृष्टिकरण और विस्तार का अवसर होता है। जनता और संगठन के रिश्तों में विश्वास और मजबूती लाने का भी अवसर होता है। कार्यकर्ता घर घर गए, उन्होंने पार्टी के संदेश और आदरणीय प्रधानमंत्री की केंद्र की सरकार और गुजरात में भूपेंद्र पटेल जी की सरकार के विकास कार्य को जन जन तक पहुंचाया। हमें उन पर बहुत गर्व है। हमारा प्रचार भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता के कठिन परिश्रमों की कहानी है, जिसने एक बेहतर गुजरात के सर्जन के लिए निस्वार्थ योगदान दिया है। भाजपा की यह भव्य विजय 27 वर्ष के भाजपा के सकारात्मक कार्य का विजय है। हमने जनता की सेवा और कल्याण को आदर्श मानकर कार्य किया। हमने अपने प्रचार अभियान के दौरान सुशासन और विकास के हमारे जो वादे थे वो साकार किए। संकल्प को गुजरात के हर कोने तक पहुंचाने का प्रयास किया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों को धरती पर उतारने का काम गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार कर रही है। हम भव्य गुजरात, वैभवशाली गुजरात और अग्रसर गुजरात का सपना साकार करने का लक्ष्य लेकर चले हैं। गुजरात की जनता ये जानती है और समझती भी है कि गुजरात का विकास केवल और केवल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन वाली सरकार ही कर सकती है। इसी का परिणाम इस चुनाव के नतीजे हैं। गुजरात के युवा, महिला, किसान, विविध समाज के मतदाता जिन्होंने गुजरात के हित में और गुजरात के विकास के लिए गुजरात और देश को सुरक्षित रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर फिर से मक्का विश्वास रखा है और भाजपा के ऊपर भरोसा किया है। यह विश्वास को बनाए रखना, यह विश्वास को दृढ़ करना और सत्ता प्राप्ति के पर्याप्त सत्ता के माध्यम से लोगों की सेवा करने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि और भाजपा आगे बढ़ाएगी। गुजरात में
बाकी राजनीतिक दल ने भी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई, बड़े बड़े वादे किए, क्योंकि उन्हें सत्ता में तो आना ही नहीं था। इसीलिए जनता को गुमराह करने के लिए अनेक वादे किए जो कभी भी कोई भी पार्टी कर नहीं सकती है। गुजरात की शांति, स्थिरता और समृद्धि को संगठित करने के बाद इरादे से उन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और युवाओं की शक्ति, सामर्थ्य को अपाहिज करने के लिए लुभावने वादे किए। गुजरात की विकास यात्रा को रोकने वाली राष्ट्र विरोधी शक्तियां भी इस चुनाव में दिखाई दी, मगर ये गुजरात है जो अपने सामर्थ्य और अभियान को अच्छी तरह पहचानती है। इसी कारण इस चुनाव में ऐसे सभी गुजरात विरोधी षड्यंत्रकारी शक्तियों को नकार कर भाजपा को अद्भुत विजय दिया है। कई लोगों ने तो हमारी सरकार बनेगी ऐसा लिखकर दिया। किसी ने कहा कि परिवर्तन हो जाएगा और हमारी सरकार बन जाएगी। आज गुजरात के लोगों ने जो सोच समझ कर वोट करती है, अच्छा बुरा अच्छी तरह समझती है, उन्होंने उनको उनकी सभी टिकटें कैंसिल करवा दी। मुझे विश्वास है कि गुजरात की जनता के आशीर्वाद से गुजरात में एक बार पुनः प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात की डबल इंजन वाली भाजपा का सरकार गुजरात में विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है। गुजरात के युवा, महिला, किसान एवं विविध समाज के मतदाताओं को गुजरात के हित और गुजरात के सातत्यपूर्ण विकास के लिए गुजरात और राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर पुनः एक बार दृढ़ विश्वास रखा है। इस भरोसे को बनाए रखना, इस भरोसे को और मजबूत करना, यह हमारी जिम्मेदारी है। सत्ता प्राप्ति के बाद सत्ता को माध्यम बनाकर लोगों की सेवा और कल्याण करने की परंपरा भाजपा एवं भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधि निभाएंगे, ऐसा विश्वास हम गुजरात के करोड़ों मतदाता भाई बहनों को देते हैं। उन्हें एक बार सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथ में सरकार की मुख्यमंत्री की शपथ विधि का समारोह 12 दिसंबर को 2 बजे गांधीनगर विधानसभा के पीछे हेलीपैड ग्राउंड पर होगा और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब भी उस शपथ विधि में शरीक होंगे और हमारे गृहमंत्री श्री अमित भाई शाह साहब भी उसमें शरीक होंगे। आप सबके माध्यम से मैं फिर से गुजरात के सभी मतदाता भाई बहनों का आभार व्यक्त करता हूं। आपके माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी के शुभेच्छक एवं कार्यकर्ता उन सबका भी नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करता हूं। आप सबकी शक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प था रिकॉर्ड बनाने का, आज भारतीय जनता पार्टी ने 3 रिकॉर्ड एक साथ बनाए हैं। सबसे ज्यादा सीटों का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने सिलेक्शन में बनाया है। सबसे ज्यादा वोट शेयर उसका भी रिकॉर्ड बना है और सबसे ज्यादा लीड के साथ जीतने वाले सबसे ज्यादा कैंडिडेट उसका भी रिकॉर्ड एक भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। मैं ये पूरे इलेक्शन के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो सहयोग रहा, उसी के वजह से हम हमारी बात लोगों तक पहुंचा पाए और लोगों की जो बात थी, उनकी जो अपेक्षा थी, वो भी हमें जानने के लिए सुविधा हुई। इसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय जय गरी गुजरात, भारत माता की धन्यवाद। ભારત માતા કી ખૂબ જ ટૂંકાગાળાની અંદર ગુજરાતની જનતાનો વિશ્વાસ જેને સંપાદન કર્યો છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી
છે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી બનવાના છે એવા ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબને વિનંતી કરું પત્રકાર મિત્રો સાથે વાત કરે આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ। दादा तो दादा बन्या फरीदी दादा को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम दादा को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हेलो सबको मेरा नमस्कार। गुजरात विधानसभा चुनाव का जनादेश अब स्पष्ट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ के साथ ही हम सबके नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने पहले ही कहा था कि गुजरात की जनता ये चुनाव लड़ रही है। गुजरात की जनता ने ये मन बना लिया है कि 2 दशक से चली आ रही गुजरात की इस विकास यात्रा को अविरत चालू रखना है और वास्तव में हुआ भी यही। गुजरात के लोगों ने एक और कार्यकाल के लिए श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को राज्य के शासन की जिम्मेदारी सौंप दी। एक बार फिर गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी पर अटूट भरोसा और विश्वास दिखाया है। गुजरातियों ने एक बार फिर विकास की राजनीति को समर्थन किया है। यह एक बार फिर साबित हो गया है कि गुजरात के लोग अपने प्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई पर अपार विश्वास, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। गुजरात की जनता के इस जनादेश को हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। गुजरात की जनता ने एक बार फिर देशद्रोही तत्वों को नकारे और राष्ट्रवादियों को सेवा का मौका दिया है। झूठा प्रलोभन देकर जनता को ठगने वाले लोगों को जनता ने ही नकार दिया, क्योंकि गुजरात की जनता को सिर्फ विकास चाहिए और नरेंद्र भाई का नेतृत्व चाहिए। इस चुनाव में जीत के लिए भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को जितना धन्यवाद और बधाई दी जाए वो कम है। भाजपा की जीत के पीछे कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, पूरी लगन और संकल्प है। भाजपा का हर एक कार्यकर्ता जन सेवा के लिए भाजपा का प्रमुख सिपाही बना है, न किसी पद, प्रतिष्ठा या लाभ के लिए। भाजपा के इस जनाधार को श्री नरेंद्र भाई से हमारे समर्पित नेतृत्व ने बनाया है और इसे बचाए रखना अब हमारा कर्तव्य है। भाजपा का ध्येय जनता का विश्वास बनाए रखना है। हमारा संकल्प जन कल्याण है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रद्धेय अटल जी और अब वैश्विक नेता श्री नरेंद्र भाई के पद चिन्हों पर चलकर सेवा ही साधना हमारा मंत्र है। इस चुनाव में हमारी जीत का एक कारण हमारे लोकप्रिय और वैश्विक नेता आदरणीय नरेंद्र भाई और यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब का निरंतर मार्गदर्शन भी है। वे एक आम कार्यकर्ता की तरह हमारे साथ रहे, लगातार हमारा मार्गदर्शन किया। इसके लिए आदरणीय श्री अमित भाई जी को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने हमारी छोटी बातों का ध्यान रखा और वे हमारे साथ चले और हमें निरंतर प्रेरित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, केंद्रीय मंत्रियां, भाजपा शासित राज्यों के मंत्रियां और प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल जी और रत्नाकर जी और गुप्ता जी, अन्य सभी ने एक बार फिर सामूहिक नेतृत्व के साथ गुजरात में भाजपा की विजय पताका लहराई है। साथियों, एक जितना जश्न मनाने का मौका है, उतना ही एक परिविकता और साथ विचार करने और जनता को विश्वास और प्यार को समझाने का अवसर भी है। जनता के विश्वास के प्यार को भी समझने का अवसर है।
अगर गुजरात की जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी सौंपती है तो आइए हम आदरणीय नरेंद्र भाई के दिशा दर्शन में पंचनिष्ठा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करें। राज्य के विकास और कल्याण के अपने लक्ष्य की और हमें तेजी से आगे बढ़ाएं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प अन्य पार्टियों की तरह सिर्फ चुनावी वादों का घोषणा पत्र नहीं, बल्कि यह गुजरात की अगले 5 वर्षों की लंबी सुनियोजित और वैश्विक यात्रा का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के मार्गदर्शन में बना हुआ दस्तावेज है। पिछले 2 दशक से हमने आदरणीय नरेंद्र भाई के नेतृत्व में जन सेवा को साधना बनाकर गुजरात के कोने कोने में विकास किया। हम सभी को गर्व है कि गुजरात आज पूरे देश का ग्रोथ इंजन बना है। प्रदेश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां भाजपा सरकार ने सेवा और सुविधा नहीं दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की कड़ी मेहनत और मार्गदर्शन का परिणाम ही है कि गुजरात आज शासन और विकास के सभी मानकों पर देश में अग्रणी है। अब इस विकास यात्रा को और तेज गति देने हैं। इस संकल्प पत्र में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने शेड्यूलेशन 100% लाभार्थी तक पहुंचने का जो विचार किया है उसे आने वाले दिनों में चरितार्थ करने का पूरा रोडमैप है। गुजरात कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्स के तहत एपीएमसी, किसान मंडियां, वर्गीकरण, ग्रेडिंग यूनिट्स, कोल्ड चेन, वेयर हाउस, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स आदि के आधुनिकीकरण पर 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ये हमारा संकल्प है। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरा गुजरात में सुजलाम सुफलाम, छावनी, लिफ्ट